इजराइल के नागरिकों के सब्र का बांध अब टूट चुका है और नागरिकों ने संसद पर हमला कर दिया है। इजराइल के संसद पर हमला हुआ और वहां के नागरिकों द्वारा की गई। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बता दें कि ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल के संसद में नागरिकों द्वारा, इजरायली यहूदियों द्वारा संसद पर हमला कर दिया गया। जिस वक्त संसद की कार्यवाही चल रही थी उस वक्त बड़ी संख्या में यहूदियों ने कूच की संसद की तरफ और बड़ी संख्या में वो संसद के अंदर घुस गए। वो वहां पर वीडियो दिखाई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा कर्मी जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर जो इजराइल के नागरिक है वो संसद में घुस गए और इसके बाद संसद में अफरा तफरी का माहौल हो गया। और वो वहां संसद में पहुंचकर एक ही नारा लगा रहे थे, हमारे कैदियों को हमास के कब्जे से वापस लेकर आओ। नेतन्याहू के खिलाफ लगातार तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहे थे। लगातार ये मांगे उठ रही थी कि उनके नागरिकों को जो हमास के कैद में है उन्हें वापस लाई जाए। और इसके बाद उनसे रहा नहीं गया, वो प्रदर्शन कर करके थक गए थे और उसके बाद उनकी सब्र की बांध जो है वो टूट गई और उसके बाद उन्होंने संसद पर ही हमला कर दिया। और संसद में जिस तरीके से अफरा तफरी मची और वहां पर नागरिकों की चीखें सुनाई दे रही हैं, वो चीख चीख कर चिल्ला कर हमारे परिवार वालों को वापस लाओ। नेतन्याहू हमास के कब्जे से गाजा में जो उनके परिवार के लोग कैद हैं, किसी का बच्चा, किसी की बीवी, किसी का कोई रिश्तेदार, और वो लगातार यही मांग कर रहे थे। और अब जो है उनकी सब्र के बांध टूटे तो वो सीधे संसद पर हमला करने लगे और हमला में वो सीधे संसद के अंदर घुस गए और इतनी भारी संख्या में वो घुसे कि सुरक्षा कर्मी जो है वो उन्हें रोक नहीं पाए। वो विफल होते हुए वहां की सुरक्षा में भी है जो है चूक बताई जा रही है। वाजिद खान लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली यहूदियों ने संसद पर हमला कर दिया। नेतन्याहू ने गाजा पर युद्ध बंद किया। गाजा से हमारे कैदियों को रिहा करो। संसद में गुस्साए यहूदी कैदियों की चीख है। वहां पर जो है लगातार ये हमले के बाद जो है लगातार इजराइल के नागरिक नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, मांगे जो है बुलंद कर रहे थे। लाखों की संख्या में राजधानी में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार एक ही मांग थी कि उनके परिवार के लोगों को वापस लाए नेतन्याहू। और जब इनकी आवाजें नहीं सुनी गई तो इन्होंने संसद पर हमला कर दिया और संसद के अंदर घुसकर इन्होंने अपनी आवाज जो है उसे बुलंद की है। और इससे जो है सुरक्षा कर्मियों को धक्का देते हुए जिस तरीके से वो अंदर गए हैं, वो तस्वीरें साफ दिखा रही है कि कितना गुस्सा इजराइल के नागरिकों में है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कितना गुस्सा है। और ये जिस तरीके से विपक्ष वहां पर मांग कर रहा है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो सत्ता छोड़ो, इस्तीफा दो, हम संभाल लेंगे सब कुछ। और वहां के नागरिक भी जो है वो समझने लगे हैं कि सत्ता की भूख में नेतन्याहू ने ये सब कुछ किया है और इसीलिए जनता जो है नेतन्याहू के खिलाफ पूरी की पूरी इजराइल की जनता जो है वो नेतन्याहू के अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ जा चुकी है। और प्रदर्शन करने से जब काम नहीं बना तो उन्होंने संसद पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि हमास की जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है जमीन पर गाजा में, उसमें यहूदियों को जो है लगातार जो इजरायली सैनिक हैं उनको बार बार मात खानी पड़ रही है। वाजिद खान लिखते हैं, हमने कहा था कि इजरायली सैनिकों को गाजा की रेत निगल जाएगी। आप गाजा में हर तरह की मौत का स्वाद चखेंगे तो फिर आप खुद को कोसेंगे। आज हमने आपसे अपना वादा पूरा कर दिया है। अगर आप अभी भी गाजा में लड़ने पर अड़े हैं तो और अधिक विनाश आपका इंतजार कर रहा है। वहां के जो गाजा में जिस तरीके से हमास विनाश कर रहा है इजरायली सैनिकों का, और इसमें साफ बताया जा रहा है कि गाजा में आपको हर तरीके की मौत का स्वाद चखने को मिलेगा। अगर आप अभी भी अड़े हैं इस युद्ध में तो आइए लड़िए, अभी भी आपका विनाश होना बाकी है और आपका विनाश जो है अभी इंतजार कर रहा है। अगर विनाश नहीं चाहते हैं तो युद्ध विराम कीजिए, वरना गाजा में इजरायली सैनिकों का कोई भी
बचने की जो है वो 1% की भी चांस नहीं है। और वहां पर हमास जिस तरीके से घात लगाकर इजरायली सैनिकों का नाश कर रहा है, उस पर जो है लगातार लोग लिख रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि गाजा की जो नरसंहार जो चीजें चल रही हैं, नरसंहार जिस तरीके से किया जा रहा है, उसके लिए पूरी दुनिया जो है उसके खिलाफ खड़ी हो रही है और हमास जो है उसका पूरा पूरा बदला ले रहा है, पूरा पूरा उसका भरपाया कर रहा है इजरायलियों की मौत से। वही एक और बड़ी खबर आई है, 24 घंटे में गाजा मुजाहिदीनों ने इजराइल के 21 घुसपैठिए मार गिराए हैं। आतंकी इजराइल का कबूलनामा, ये इजराइल ने कबूल किया है कि उसके 21 घुसपैठियों को मार गिराया है हमास ने। गाजा मुजाहिदीनों ने जो है वो 21 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 21 इजराइलियों को, इजराइल के घुसपैठियों को मार गिराने का जो दावा है वो इजराइल ने ही कबूल किया है। ये बड़ी खबर है। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं गाजा में, और गाजा में जिस तरीके के इजरायली सैनिकों की मौतें हो रही हैं और मौत का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके सिर्फ बातें ही नहीं, उसके सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। और एक और ट्वीट है जिसमें लिखा है, अल्लाहू अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, गाजा में इजरायली सेना के लिए सबसे काली रात, युद्ध के 109 दिनों में सबसे भारी क्षति। देर रात खान यूनिस मगाजी इलाके में 21 यहूदी सैनिक मारे गए जबकि 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए। इजरायली सेना की एक सबसे बड़ी पहचान ये जो है काली रात और सबसे बड़ी क्षति। 109वें दिन में 21 यहूदी सैनिक जो है वो मारे गए हैं और इजराइल के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत दुखद खबर है। और जिस तरीके से हमास जो है लगातार घात लगाकर मार रहा है, उसमें साफ पता चलता है कि इजराइल के सैनिकों की क्या दुर्दशा है वहां गाजा में, उस पर जो है लोग लिख रहे हैं। और जो दुर्दशा है वो सिर्फ बातूनी नहीं है, उसके सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसके सबूत दिए जा रहे हैं। इजराइल तो ये बताएगा नहीं क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा, जिसने अपने दबदबे की खबरें चलाई थी, जो अपने आप को सबसे ताकतवर हथियारों के मामले में और तमाम चीज़ों में ताकतवर बताया करता था, वो कैसे बताएगा कि हम हार रहे हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, एक छोटे से संगठन हमास के द्वारा मारे जा रहे हैं। तो इसलिए इजराइल ये चीज़ें नहीं बताएगा और ये हमास जो है वो लगातार सबूत देकर बता रहा है कि इजरायली सैनिकों की कितनी बड़ी क्षति गाजा में हो रही है। वाजिद खान ने आगे लिखा है, हमास को खत्म करने के लिए इजराइल जो तरीका अपना रहा है वह दुनिया में इजराइल के प्रति नफरत बढ़ा रहा है। अब हमारे लिए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच 2 राज्य समाधान निकालना जरूरी है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख का बयान। देश और दुनिया में सभी ये बता रहे हैं कि जो रास्ता इजराइल ने चुना है वो बेहद निंदनीय है और माफी के काबिल नहीं है, वो बेहद दर्दनाक है। और गाजा में जिस तरीके का नरसंहार और आम फिलिस्तीनियों पर जो कुछ भी चल रहा है वो बेहद बुरा है और बेहद घातक और घटिया हरकत है, और ये दुनिया के हर कोई यही बात कह रहा है। वहीं वाजिद खान ने आगे फिर लिखा है, मुजाहिदीन द्वारा इजरायली सेना के 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी गई, इजरायली सेना का कबूलनामा। इजराइल जो है वो खुद बता रहा है कि किस तरीके से इजरायली मुजाहिदीनों द्वारा उनके सैनिकों पर जो है समस्या की बादल जो टूट रही है, मौत का बादल जो टूट रहा है, वो इजराइल कबूल कर रहा है। वो मीडिया में नहीं बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कबूल करना पड़ रहा है कि इजराइल के सैनिक गाजा में लगातार मारे जा रहे हैं और ये 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जो है वो मारे गए हैं गाजा में। ये बड़ी खबर है और बड़ी क्षति जो है वो इजरायली सैनिकों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन जो है बावजूद इसके इजराइल अभी लड़ने को तैयार है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप अब भी लड़ने को तैयार हैं तो एक और बड़ा विनाश आपका इंतजार कर रहा है। आइए स्वागत है। और वहीं वहां इजरायली कोई बात कर लें तो यहूदियों ने प्रदर्शन करते करते जब थक गए, उनका सब्र का बांध टूटा, तो उन्होंने संसद पर हमला कर दिया और वहां पर ही संसद में जाकर भी उन्होंने यही नारा लगाया कि हमारे परिवार वालों को वापस लाओ। वो अपने परिवार वालों को वापस चाहते हैं
और संसद में जिस तरीके से वो घुसे हैं उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर है। सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षाकर्मियों को धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद संसद में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल होता है और उस माहौल में वो नारे लगाते हैं, हमारे परिवार वालों को नेतन्याहू वापस लाओ, गाजा से हमारे कैदियों को वापस लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं, हमारे परिवार वालों के साथ रहना चाहते हैं, हमें ये भी नहीं पता वो किस हालात में हैं, हमें हमारे परिवार वाले वापस चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।